अनुसार, और मैं घुमा रही हूँ आपको इसी रिक्शे के साथ मेरी दिल्ली। और मेरी दिल्ली में आज हम पहुंच गए हैं दिल्ली के तिलक नगर इलाके में। दूर दूर तक मशहूर है, तो मेहंदी मैं लगवाती हूँ। इसी बीच बात भी कर लेंगे कि एमसीडी में इस बार दिल्ली में किसकी सरकार। भैया मेहंदी लगाएंगे? हाँ जी लगाएंगे। चलिए फिर शुरुआत करिए। अभी बीजेपी की सरकार है एमसीडी में, तो सफाई वगैरह सही तरीके से हो रही है तिलक नगर के इलाके में या नहीं हो रही है? सफाई तो मैडम कभी होती है कभी नहीं होती, इसी तरीके से चल रहा है। कभी तो ज़्यादा गंद हो जाता है, कभी बिल्कुल साफ़ हो जाता है। अफसर आता है तो सफाई हो जाती है, नहीं आते तो नहीं भी होती। दोनों तरीके का काम होता है, तो ठीक ठाक ही चल रहा है अभी तो फिलहाल। इस बहुत ही सुंदर मेहंदी के लिए, जो कि अभी इस समय मेरे हाथ में लग चुकी है, ये देख रहे हैं आप। लेकिन यहाँ पर और भी दुकानदार हैं, उनसे बात करना भी उतना ही जरूरी है जितना मेहंदी वालों से बात करना जरूरी है। तो चलिए मेरे साथ लोगों से बात करते हैं। भैया आप यही के वोटर हैं? हाँ जी। ये बताइए कि अभी जो एमसीडी काम कर रही है वो सही है या फिर नहीं? लगभग तो सही है, क्योंकि यहाँ सफाई भी होती है और डेली यहाँ पे कूड़ा उठाने वाले भी आते हैं। एमसीडी का तो यही काम है, बस ये सही कर रही मतलब आप संतुष्ट हैं? तो इस बार तिलक नगर की जनता किसे लाने वाली है एमसीडी में? है। बीजेपी को लाने वाली है। तो मिली जुली राय तिलक नगर मार्केट में अभी इस समय नजर आ रही है, लेकिन और लोगों से बात करेंगे, उनकी राय को जानेंगे। मेरे हाथों में मेहंदी लगी हुई है क्योंकि तिलक नगर मशहूर है अपनी मेहंदी के लिए। तिलक नगर मार्केट आएंगे आप तो बढ़िया जूतियां भी आपको मिलेंगी। एक जूती की दुकान पर हम पहुंच चुके हैं, ये देखिए बहुत ही खूबसूरत जूतियां यहाँ पर है। क्या कीमत है सर इनकी? 350 की है ये जूती। अच्छा ये बताइए, दिल्ली के वोटर हैं आप? जी मैडम। इस बार एमसीडी में किसकी सरकार लेकर आ रहे हैं? देखिए जी, हवा तो जो है वो केजरीवाल सरकार की है। बाकी लोकल कैंडिडेट जो है ना, ये मुद्दे उनके ऊपर होते हैं। चेहरा वो है ना जो हमारा साथ दे सके, जो हमारे साथ चल सके। तो हमारे इलाके से हम जहाँ तक प्रभाव देख रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के श्री राजकुमार ग्रोवर जी का यहाँ पर ज़्यादा वो है। बाकी देखते हैं। यानी कि हवा तो आम आदमी पार्टी की है लेकिन जीतने बीजेपी वाली है, आप ऐसा कह रहे हैं? आप दिल्ली के वोटर हैं? मैं वोटर तो नहीं, लेकिन समर्थन हूँ अच्छा, बीजेपी का। बीजेपी के समर्थक है। ये बताइए कि दिल्ली की जनता इस बार एमसीडी में किन मुद्दों को लेकर के वोट कर रही है? वही है, सफाई है, मेन मुद्दा तो सफाई होता है। सड़कें होगी, नालियाँ होगी, सड़कें होगी। सफाई हो रही है प्रॉपर? जी सफाई हो रही है, सफाई हो रही है। तिलक नगर मार्केट में तो कई लोगों का कह रहा था कि सफाई ठीक से नहीं हो पा रही है, सीवर नहीं साफ हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ है ही नहीं है। दिल्ली में बारिश आती कितनी है जो इसी पर सफाई करनी है। मेन मुद्दे होते हैं पार्क साफ हो, गलियां साफ हो, वो हो रही है, रेगुलर हो रही है। ऐसा कुछ नहीं है। मैं बेसिकली जो वोटर हूँ ना, समर्थक हूँ, कांग्रेस पार्टी का हूँ, लेकिन मुद्दों के ऊपर वोट करता हूँ। अगर हमारी बातें मानी जाती हैं, हमारी बात समझी जाती है, हम उसके ऊपर वोट करते हैं। अब जब एमएलए के वोट हुए थे तो हमने आम आदमी पार्टी को वोट दिया था। अब इस बार हमारा जो वोट देने का वो है, वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को है। सुन लिया आपने, दिल्ली का वोटर सब समझता है, सब जानता है। अंकल इस बार एमसीडी में किसको लेकर आ रहे हैं? सिर्फ बीजेपी, और कोई भी नहीं है। झूठों को वोट देना ही बेवकूफ़ी है। 4 अड्डे हटा दिया हमारे पुलिस, हमारी रोडी 30 साल से हम काम कर रहे हैं। 4 अड्डे हटा दिया मंदिर के पास ने, उनके साथ मिले हुए हैं, आप वाले मिले हुए हैं सारे। और वो देखो जाकर 4 अड्डे गरीब आदमी के 36 साल हो गए हटा दिए। एमसीडी में तो बीजेपी की ही सरकार है। ये हटवा रहे हैं, आप वाले हटाए हैं, आप वाले हटवा रहे हैं। आप वाले ने हटवाया, पूरे का पूरा 4 अड्डे हटा दिया हमारे। गरीब आदमी कोई रोटी नहीं खा सकता, कुछ नहीं खा सकता। अभी कह रहे हैं सारी लैंड पार्किंग बनाएंगे यहाँ पे। सारा हर रोज यही काम होता है और कोई काम नहीं होता यहाँ पे। सिर्फ बीजेपी आनी चाहिए, कोई नहीं आना चाहिए यहाँ पे। दिल्ली की तिलक नगर मार्केट में अभी इस समय हम मौजूद हैं और हमारे साथ बहुत सारे युवा हैं, लड़कियां हैं, ये युवा हैं आज के। इनसे बात करते हैं। ये बताइए कि आप दिल्ली की ही वोटर हैं? हाँ जी। वोट करती हैं? हाँ जी। वोट शुरू हो चुका है मतलब, हाँ है जी। ना? एमसीडी के इलेक्शंस आ रहे हैं। एमसीडी अभी बीजेपी की गवर्नमेंट है, सही काम हो रहा है या नहीं हो रहा है? मुझे वैसे बाकी का तो नहीं पता, लेकिन द्वारका मोड़ पे और गांधी चौक वगैरह पे तो बहुत ज़्यादा गंदगी है।
कंस्ट्रक्शन मतलब रोड की कंस्ट्रक्शन बहुत ख़राब हो रखी है और उसे जाने में रास्ते में फिर चोट भी बहुत लगती है, तो बैक पेन्स वगैरह दिक्कतें बहुत ज़्यादा होती हैं। ये सड़क वाला जो मामला है ये तो एमसीडी के भीतर ही आता है, तो एमसीडी को ही देखना होगा कि हाँ जी, हाँ जी। को ये समस्या आएगी। दिल्ली के सुभाष नगर का पैसिफिक मॉल, जो अभी इस समय आप बिल्कुल मेरे पीछे देख रहे हैं, ये वो मॉल है जहां दूर दराज से लोग घूमने आते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं इसी पैसिफिक मॉल के पीछे एक बस्ती भी है? तो आज उसी बस्ती के लोगों से मैं बात करूंगी और उनसे जानूंगी कि इस बार राजधानी दिल्ली में एमसीडी में किसकी सरकार आने वाली है। तो चलिए मेरे साथ। सीवर भरे हुए हैं, गलियां टूटी हुई हैं, पाइप डले नहीं हैं, लोग गुस्से में हैं, आक्रोश है, नाराजगी दिखा रहे हैं। मेरे पीछे आप भीड़ भी देख पा रहे होंगे। भैया ये बताओ कि पार्षद साहब कौन है आगे? मैम हमारे कॉलोनी के जो निगम पार्षद हैं वो सुनील चड्डा जी रहे हैं, मगर मैम कोई काम मुझे नज़र नहीं आया अभी तक। आपको नजर नहीं आया? वो तो हमें भी नजर नहीं आ रहा है। चड्डा जी कौन सी पार्टी? आम आदमी पार्टी से हैं, मगर मैम उनका कोई काम अभी तक क्षेत्र में नज़र नहीं आया है। तो इस बार इस इलाके से जाएगा आम आदमी पार्टी को वोट या नहीं जाने वाला? मैम मुद्दा हमारे क्षेत्र का एक ही रहेगा, हमारी कॉलोनी का एक ही रहेगा। जितनी भी हमारी माताएं बहनें बुजुर्ग सम्मानित प्यारे बच्चे जितने भी हैं सभी का यही रहेगा। कोई लालची कॉलोनी नहीं है, ये जे क्लस्टर है, मगर कोई लालची कॉलोनी नहीं है। जो भी हमारे क्षेत्र का विकास करेगा अब की बार उसी को हम वोट देंगे, बस हमारी कॉलोनी का ये। ठीक है मैडम, समस्या बता रही थी आप मुझे, क्या क्या बताया था? हमारी गली में ना हर पीने की जो टूटे पाइप डले हैं बड़े, वो अभी तक डले नहीं हैं, और ना ही सीवर लाइन आई है हमारे में। क्या क्या क्या? नाली पानी बहुत गंदा आता है, नाली भर जाती है और यार रोड हमारी बनी नहीं रही है और पानी की हमें बहुत समस्या है यहाँ पर। और जितनी नाली की समस्या आते हैं बोलते हैं फिर चले जाते हैं, करते कुछ नहीं है। वाकई में अब जो हमारा इस समस्या हल करेंगे, बस ये इलेक्शनों के टाइम ही आते हैं, जो भी आते हैं, वैसे कोई नहीं आएगा, देखने नहीं आएगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। साल में और क्या क्या समस्याएं हैं यहाँ पे? सड़कें सही हैं या टूटी हुई हैं, बनी हुई हैं? क्या सड़कें तो टूटी हुई हैं सारी, सड़कें सारी टूटी हुई हैं, सड़कें बनी नहीं है, खुदाइयाँ हो रही हैं इधर। ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। इधर आइए, इधर आइए, ये तस्वीर भी हम अपने दर्शकों के सामने रख देते हैं। इधर देखिए, यहाँ पर पूरी खुदाई हुई हुई है। ये काम आप लोग करवा रहे हैं, एमसीडी करवा रही है? हम लोग करवा रहे हैं जी, हम लोग करवा रहे हैं। आप लोग करवा रहे हैं? पार्षद जी? हाँ जी, कोई पार्षद जी नहीं करवा रहे, आप लोग अपने पैसे का? ये नाली है जी मेन, देखो ये सब बंद है, ये बंद है पूरा, पानी का नुकसान नहीं है बिल्कुल भी, पानी नहीं आ रहा, हम खुद लोग करवा रहे हैं पानी से। तो या तो पानी आ नहीं रहा है, पानी आ रहा है तो गंदा पानी आ रहा है, गंदा पानी आ रहा है। इस तरह की समस्याएं अभी यहाँ की जनता महसूस कर रही है। बहुत सारी समस्याएं हैं। अब देखना ये होगा कि आखिर भविष्य में एमसीडी में सरकार किसकी बनती है। और मेरी दिल्ली का सफर इसी तरीके से जारी रहेगा। कल फिर मैं आपके सामने लाऊंगी दिल्ली के कुछ और वार्ड्स की कहानी। तब तक आप देखते रहिए आपका अपना चैनल भारत 24। दिल्ली के जाकिर नगर इलाके में अभी इस समय हम मौजूद हैं। यहाँ पर हल्की हल्की सर्दी शुरू हो चुकी है, इसीलिए इस वक्त चाय पी जा रही है। ये बताइए कि आप दिल्ली के ही वोटर, मुद्दे की बात करते हैं? जी, हम यहीं के वोटर हैं, 189 के, जाकिर नगर के, और हमेशा यहीं रहते हैं, 20-25 साल से यहीं रह रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि इस बार एमसीडी में आप क्या लगता है कि बीजेपी आ रही है, कांग्रेस आ रही है, आम आदमी पार्टी आ रही है, क्या होने वाला है इस बार? देखिए, हम लोगों को तो जो है यहाँ पे इंडिया लेवल के पॉलिटिक्स से मतलब है नहीं। यहाँ जो है वार्ड का विकास चाहिए, वार्ड के काम के ऊपर ही जो है यहाँ वोट देते हैं और उसी के ऊपर देना है। अच्छा, बताइए कि साफ सफाई है जाकिर नगर में या नहीं है? बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे हम लोग 15 साल से एक ही आदमी को जिताते आ रहे हैं और काम उनके अखलाक अच्छे हैं, बात अच्छे हैं,
लेकिन काम जो है वो सबके सामने है। रोड टूटा हुआ है, नाले बह रहे हैं, अंधेरा है, यहाँ गलियों में देखिए कहीं लाइट नहीं है, यही सब प्रॉब्लम है। लेकिन उन्होंने कहा कि एक बार और चांस दीजिए, एक बार और चांस दीजिए। लेकिन अब कितने बार चांस दिया जाएगा? तो अब जो है आदमी सोचा कि बदलाव करेगा। अब बदलाव करे तो कहाँ करे? तो हम लोगों ने सोचा कि भाई चलो अब आम आदमी को जिताएंगे। आम आदमी के जिताने का हुआ तो यहाँ पे क्या हुआ, जब जो है कैंडिडेट का जो है टिकट का बंटवारा हुआ तो यहाँ पे ऐसा जो है अचानक सा चेहरा आया जिसको इस वार्ड का कोई जानता ही नहीं। आम आदमी पार्टी आने वाली है, वो तो दावा ठोक रही है कि इस बार आम आदमी पार्टी जीतेगी एमसीडी में। अरे हम लोग भी आम आदमी पार्टी को जिताने वाले थे, लेकिन यहाँ पे जो काम करने वाले आदमी हैं उनको टिकट ही नहीं मिला। यहाँ पे 2 कैंडिडेट थे, एक महमूद थे, एक लड्डन थे। दोनों में किसी को नहीं दिया, किसी तीसरे आदमी को लाके दे दिया जिसको कोई जानता ही नहीं। अब हम लोग तो ये देख रहे हैं कि भाई काम करने वाला कौन है, तो जो काम करने वाला उसी को देंगे। पानी सही से आता है या नहीं आता? पानी का अभी तक प्रोजेक्ट मिला हुआ था, लेकिन इन लोगों ने कंप्लीट नहीं किया अभी तक। पानी साफ आ रहा है, गंदा आ रहा है, कैसा? आ ही नहीं रहा है, साफ पानी आ ही नहीं रहा है। आ ही नहीं रहा है। और जो प्रोजेक्ट इनका था वो भी कंप्लीट नहीं किया। बिजली वगैरह? बिजली तो प्राइवेटाइजेशन हो गया था तो उसकी कंडीशन ठीक है। और सड़कें कैसी है बताइए जरा। सड़कें जो है, जो गवर्नमेंट का अपना काम होता है, जैसे स्ट्रीट लाइट, ये पूरा अंधेरा है, गलियां अंधेरा हैं, तो चारों तरफ ये देख लीजिए अंधेरा है। अंधेरा रहने की वजह से क्राइम ज़्यादा है, छेड़छाड़ लड़कियों का ज़्यादा है, स्मैकर ज़्यादा हो गए हैं गलियों में। अंधेरे का फ़ायदा उठा के इधर उधर जो कम उम्र के बच्चे होते हैं वो नशा करते हैं। ये सारी समस्या है। तो ये सारी समस्याएं हैं अभी इस समय जाकिर नगर में। बहुत देख, आप मेरे पीछे भी देख पा रहे होंगे, अंधेरा तो वाकई है, इस पे कोई मुंह नहीं मोड़ा जा सकता है। आप यहीं के वोटर हैं? आप जाते जाते रुके, आप मुझे बताइए, आप यहीं के वोटर हैं, दिल्ली के वोटर? जी जी बिल्कुल। जाकिर नगर की क्या क्या प्रॉब्लम से कुछ बताएंगे? मतलब पानी वगैरह सही आ रहा है या नहीं आ रहा है? एमसीडी के जो काम होते हैं वो सही से हो रहे हैं जाकिर नगर में? अभी तक तो हमने 15 साल दिया था, उन लोगों ने कुछ किया नहीं है। समस्या बहुत है। शिविर का कितना गिना है आपसे, शिविर की समस्या है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे जाकिर नगर में अगर हम देखते हैं तो कचरा मतलब टाइम से उठता नहीं है, अंबार लगा हुआ है कचरे का। और सबसे बड़ा अगर मुद्दा हमको जहाँ तक लगता है, मैं सुबह ऑफिस के लिए निकलता हूँ, शाम को वापस आने के टाइम बटला हाउस चौक पे काफ़ी भीड़ होती है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है। और हम चाहते हैं कि हम उसको उस चेहरे को लेके आएंगे अब सामने, जो इन सब मुद्दों पे काम करे। दिल्ली की न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी अपने आप में खूब मशहूर इलाका है, तो सीसी पहुंच चुके हैं। यहाँ की मशहूर मार्केट है। भैया कहाँ के वोटर हैं आप? हम दिल्ली के वोटर हैं। दिल्ली के वोटर हैं, तो एमसीडी की इलेक्शन है दिल्ली में। बिल्कुल नहीं। इस बार एमसीडी में किसकी सरकार ला रहे हैं? देखिए, लोग तो कह रहे हैं कि अब की बार किसकी सरकार, लेकिन ये किसकी सरकार? कोशिश ये रहेगी जो काम कर देगा उसकी सरकार बना लेंगे। सरकार किसकी लेकर आ रहे हैं? माहौल क्या कह रहा है दिल्ली का? ये तो माहौल अलग एरिया में, अलग एरिया में हर आदमी अलग बात कर रहा है। जैसे अगर आप यहाँ की आसपास की बात करेंगे तो लोग कह रहे हैं कि अब की बार केजरीवाल की सरकार, और अगर आप दूसरे इलाकों में जाएंगे तो मोदी जी तो छाए हुए हैं, लेकिन कोई स्पेसिफिक फेस नज़र नहीं आ रहा बीजेपी की तरफ से। अब अगर आप आम आदमी पार्टी की बात करते हैं तो उसमें भी यही कह रहे हैं कि केजरीवाल की सरकार, लेकिन कोई स्पेसिफिक फेस किसका है, क्या है एरिया वाइज, फिर वो वहाँ के वोटर्स देख रहे हैं। कांग्रेस की भी बात करें, बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है राहुल गांधी का, जो जन यात्रा उनकी। लेकिन एमसीडी के तो मुद्दे ही अलग होते हैं। मुद्दा है सफाई का, पानी का, बिजली का मुद्दा, तारों का मुद्दा, पार्किंग का मुद्दा। तो जनता इन मुद्दों को लेकर के वोट कर रही है। क्या वो हमेशा से इन मुद्दों को लेकर के वोट करती आई है? मुद्दे हमेशा से यही हैं कि किसी को सफाई पसंद है, किसी को बिजली पसंद है। अब बहुत सारे लोग कह देते हैं कि भाई फ्री आपको बिजली मिल रही है इसलिए आप केजरीवाल को दे रहे हैं। फ्री नहीं मिल रही भैया, फ्री कहाँ मिल रही है? ऐसे बहुत सारे लोग कह रहे हैं। वो कह रहे हैं, बट वो समझे भी ना उस बात को कि वो फ्री बिजली, बट नहीं, 200 यूनिट तक फ्री है। उस 201 यूनिट भी हो गया तो आपकी टोटल आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। तो वो फ्री बिजली वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। हमेशा से जो जनता है, आम जनता, उसके मुद्दे यही हैं कि हमें पीने का साफ़ पानी मिल जाए। अब आप देखिए कितने केसेस हैं जो जॉन्डिस हो रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे परेशान हैं। कितना इशू है दिल्ली में इस टाइम डेंगू का। अब उन मेडिकल फैसिलिटीज़ को लेके देखिए। बिल्कुल, मैं समझना चाह रही हूँ कि न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में इलाका जो आसपास का है या फिर यही मार्केट है, यहाँ साफ सफाई हो रही है या नहीं हो रही? आप अपना कैमरा रोल करके घुमा के देख सकते हैं डस्टबिन कितने भरे हुए हैं। यहाँ तो फिर भी इसलिए बेटर है क्योंकि खाना पीना लोग आते हैं, यहाँ की लोकल जो लोग हैं वो भी क्लीन रखते हैं। बट मोहल्लों में, एरिया में, यहाँ से आप थोड़ी दूर जाके आधा किलोमीटर भी जाएंगे ना, वहाँ आपको बड़ा ढेर का कूड़े का मिल जाएगा, जो इलाकों का कूड़ा आके जमा होता है। तो पानी कैसा है इस इलाके में? पानी बहुत ही ज़्यादा ख़राब है।
खराब है, गंदा पानी है। गंदा पानी है। मैं वही कह रहा हूँ कि आप पास में एक हॉस्पिटल है, वहाँ जाके देखिए, बेड्स नहीं है बच्चों के लिए। रेस्पिरेटरी इश्यूज इतने हो रहे हैं, दिल्ली की पॉल्यूशन की बात करें, मतलब समस्याएं बहुत सारी हैं। तो क्या लगता है कि इस बार परिवर्तन होगा या नहीं होगा? परिवर्तन होना चाहिए। ये तो मैं जब से वोटर बना हूँ, जब से मैंने पहली वोट डाली थी 18 साल में, तब से सुनता हूँ कि परिवर्तन होगा। मुझे वोट देते देते 12 साल हो गए, तो मुझे ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा बदलाव, ऐसा बड़ा बदलाव नज़र नहीं आता। बट हाँ, छोटे चीज़ों से स्टेप शुरू होते हैं, तो हम बड़े बदलाव की जरूरत है। बड़े बदलाव की छोटे से ज़रूरत है। भैया आप बताइए, आप दिल्ली की वोटर हैं? बिल्कुल। ये बताइए कि दिल्ली कितनी साफ है? बिल्कुल साफ नहीं है, सबसे ज़्यादा गंदगी दिल्ली में ही है। एमसीडी इलेक्शन आ रहे हैं, मालूम है ना आपको? बिल्कुल। तो इस बार किसकी सरकार? बदलाव हो ना हो, लेकिन सफाई ज़रूर होनी चाहिए। बदलाव सरकार वही रहे या दूसरी रहे, सफाई होनी चाहिए। मेन मुद्दा सफाई का है, जो अभी हो नहीं रही है। बिल्कुल भी नहीं होती है, कभी नहीं, 5 सालों में कभी नहीं हुई है। सबसे ज़्यादा गंदगी अगर किसी भी स्टेट में लगाओ तो दिल्ली में ही है। दिल्ली से ज़्यादा गंदगी कहीं भी नहीं है। अभी आप यहाँ पर घूमने आए न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी मार्केट में, मैं देख रही हूँ आपको घूमने आए हैं या फिर यही रहते हैं? नहीं, मैं तो खाने के लिए आया था बच्चों को लेके। मार्केट में कोई सफाई आपको नजर आई? कोई सफाई नहीं है, बिल्कुल कोई सफाई नहीं है। आप दिल्ली के किस इलाके में रहते मैं ओखला में ही रहता हूँ। हैं? तो वहाँ पर पानी वगैरह कैसा आता है? पानी भी नहीं आता, वहाँ तो है ही नहीं लाइन। मैं शाहीन बाग रहता हूँ, शाहीन बाग में तो पानी की लाइन ही नहीं है। तो कब से 5 साल से मेरे आने वाला कब आने वाला पता नहीं, 5 साल तो निकल गया। पार्किंग है? पार्किंग भी तो पूछो ही मत, पार्किंग का तो बहुत दुखी है। मतलब बदलाव होना चाहिए क्या? बिल्कुल होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। भैया आप दिल्ली? यस मैम। दिल्ली में ही रहते हैं? हाँ जी। तो इस बार एमसीडी में किसको लेकर आ रहे हैं? झाड़ू। झाड़ू को लेकर? यस। ठीक है। एमसीडी में जो मुद्दे होते हैं वो ये मुद्दे होते हैं कि सफाई हो रही है या नहीं हो रही, पानी आ रहा है सही से, आ रहा है नहीं आ रहा? बहुत करप्शन है जी, नहीं आ रहा। गली नाली नहीं बन रही है, सड़कें नहीं बन रही है, बहुत से काम ऐसा है, पानी नहीं हो रहा है। ठीक है, केजरीवाल जब से आए हैं बिजली दे रहे हैं, बिजली तो उनका अंदर है ना, बिजली दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। बीजेपी कह रही है वो तो मुफ्त की राजनीति कर रहे हैं और दिल्ली वालों को मुफ्त में कुछ नहीं चाहिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए कि देखिए, सरकार पहले भी थी और आज भी सरकार है दिल्ली में, वो क्यों नहीं कर रहे थे? तो ये है दिल्ली वालों का हाल। दिल्ली क्या कह रही है ये आपको बता रहे हैं लगातार। भैया आप बताइए, आप दिल्ली के रहने वाले हैं? हाँ जी। दिल्ली में एमसीडी के इलेक्शन होने वाले हैं, साफ सफाई चारों तरफ नजर आ रही है या नहीं? नज़र पहले से बेटर है, बट ऐसा नहीं है कि अभी पूरी तरीके से है अभी है, लेकिन पूरी तरीके से नहीं है। तो इस बार बीजेपी आने वाली है, आम आदमी पार्टी आने वाली है, कौन क्या लग रहा है, माहौल क्या कह रहा है? लगता है कि आम आदमी पार्टी आएगी। आम आदमी पार्टी यानी कि परिवर्तन होगा। परिवर्तन होगा, लग रहा है। जनता बदलाव चाहती है, तो बदलाव का मूड ऐसा लग रहा है बनाकर बैठी है दिल्ली की जनता। अब देखना ये होगा कि आखिर भविष्य में होता क्या है और दिल्ली एमसीडी में जीतता कौन है।